मित्रों नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम पिछली वीडियो में जो हमने चर्चा की थी सरकार के अंग के बारे में, उस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, बताया कि सरकार से पूर्व हमें राज्य को समझना होगा और राज्य क्या है इसके बारे में मैंने समझाया कि निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इन चारों अंगों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है और राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग सरकार होती है अथवा शासन, जिसके बारे में, उसके अंगों के बारे में हमने पिछली वीडियो में सूक्ष्म रूप में उसका अध्ययन किया था कि शासन के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विद्यार्थियों, व्यवस्थापिका वह अंग होती है जो कि कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका वह होती है जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का क्रियान्वयन करती है और तीसरा अंग न्यायपालिका वह होती है जो कि इन क्रियान्वित कानूनों की समीक्षा करती है, उसकी वैधता अवैधता को बताती है, उचित अनुचित का निर्णय करती है। मित्रों, आज हम व्यवस्थापिका के जो संवैधानिक कार्य हैं, गैर संवैधानिक कार्य हैं, अर्थात औपचारिक कार्य हैं, अनौपचारिक कार्य हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि नाम से विदित है, हमारे संविधान या अन्य किसी भी देश के संविधान ने व्यवस्थापिका को संवैधानिक कार्य सौंपे हैं जिन्हें हम औपचारिक कार्य कहते हैं। उनमें पहला कार्य आता है कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, और दूसरा कार्य आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। तीसरा कार्य आता है वित्तीय नियंत्रण करना। चौथा कार्य आता है न्यायपालिका संबंधी कार्य भी स्वयं खुद व्यवस्थापिका करती है। कैसे करती है इसे हम अभी समझाएंगे। अगला कार्य व्यवस्थापिका का निर्वाचन संबंधी कार्य भी होता है, उसको भी हम समझाएंगे। और लास्ट में संविधान संशोधन संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, भिन्न भिन्न देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा। मित्रों, हम किसी आज पर्टिकुलर भारत देश की बात नहीं कर रहे हैं, सभी देशों की व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि व्यवस्थापिका किस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन करती है, औपचारिक कार्यों को करती है, कानून का किस प्रकार से निर्माण करती है। कानून निर्माण के संबंध में विधानमंडल ही विधेयकों पर विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें पारित करता है और पुराने कानूनों में संशोधन करना, परिवर्तन करना, अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने का कार्य भी विधानमंडल के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है? व्यवस्थापिका कार्यपालिका की नीतियों पर, उसके कार्यों पर प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव पारित करके, निंदा और अविश्वास प्रस्ताव पारित करके नियंत्रण रखने का प्रयास करती है। संसदीय मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हो। अध्यक्षात्मक प्रणाली में भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों पर किसी न किसी रूप में नियंत्रण अवश्य रखती है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दूं, अमेरिका के अंदर सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों
संधियों, समझौतों आदि के मामले में अपना प्रभावशाली नियंत्रण रखने का हर संभव प्रयास करती है। और कांग्रेस तात्पर्य, महाकांग्रेस का तात्पर्य व्यवस्थापिका से ही है, जिसमें दो अंग हैं, एक है उच्च सदन और एक है निम्न सदन। उच्च सदन सीनेट को कहा जाता है। तो इन दोनों को मिलकर कांग्रेस बनती है। और कांग्रेस वहां कोई पार्टी का नाम नहीं है कांग्रेस, बल्कि व्यवस्थापिका के दो अंगों का नाम है। और कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है तथा सीनेट मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण की जांच भी कर सकती है। इस प्रकार से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अगला, वित्तीय नियंत्रण कैसे करती है? जैसा कि विदित है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट को पारित करने के साथ अनुमानित आय व्यय को स्वीकृत करने का कार्य भी विधानमंडल के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अगला, न्यायिक कार्य कैसे करती है? हालांकि न्यायिक कार्य यानी न्याय का कार्य न्यायपालिका को होता है, परंतु न्याय संबंधी कार्य को भी व्यवस्थापिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। कैसे संपन्न किया जाता है? जैसा कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, इसी प्रकार ब्रिटेन की लॉर्ड सभा को देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बताया गया है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो वहां का सर्वोच्च जो न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहां की लॉर्ड सभा होगी, जो कि एक व्यवस्थापिका का उच्च सदन है। भारत एवं अमेरिका में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पर निर्णय करने का अधिकार भी हमारी और अमेरिका की संघीय व्यवस्थापिका को दिया गया है। मित्रों, इस प्रकार से न्याय संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी जो कार्य है मित्रों, निर्वाचन संबंधी कार्य हालांकि निर्वाचन आयोग का होता है, भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य निर्वाचन संबंधी कार्य होते हैं, लेकिन कुछ निर्वाचन ऐसे भी होती हैं जिन निर्वाचनों को करने के लिए व्यवस्थापिका को अपने कार्यों को संपन्न करना होता है। जैसे राष्ट्रपति, भारत के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राज्यों के विधानमंडल और केंद्र के संसद दोनों मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार से निर्वाचन संबंधी कार्य करते हैं। और इसके अलावा भारत और इजराइल की संसदों द्वारा अपने गणराज्यों के राष्ट्रपतियों का निर्वाचन, स्विट्जरलैंड के अंदर व्यवस्थापिका द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, न्यायाधीशों एवं प्रधान सेनापति का चुनाव आदि उदाहरण व्यवस्थापिकाओं की निर्वाचन शक्ति को प्रकट करती है। इसके अलावा जैसा कि नाम से विदित है, संविधान संशोधन संबंधी जो कार्य है उस कार्य को भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही संपन्न किया जाता है, क्योंकि जनता की प्रभु सत्ता का जो प्रतिनिधित्व करती है वो व्यवस्थापिका ही करती है। इसलिए व्यवस्थापिका को संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से मित्रों, व्यवस्थापिका के ये जो संवैधानिक और औपचारिक कार्य है इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की। अगली वीडियो में, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए व्यवस्थापिका के ही राजनीतिक कार्यों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि अनौपचारिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। जिन विद्यार्थियों ने मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं सुना है वो मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, अगले वीडियो को देखें, पिछले वीडियो को देखें, ताकि आपके हर टॉपिक पर अच्छी बातें आपको उपलब्ध हो सके, समझ सकें। और कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूर कमेंट्स करें। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।